हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के अफवाह तंत्र। बिहार के अफवाह तंत्र में याद रखिएगा, हम लोग देखने वाले हैं बिहार की नदियाँ। क्या देखने वाले हैं? बिहार की नदियाँ। कह रहा है बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है जहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियाँ विस्तृत है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में बांटे। कितने वर्गों में बांटे हैं? 2 वर्गों में। हम देखते हैं कौन कौन वर्ग हैं। पहला वर्ग है हिमालय नदियाँ। क्या है? हिमालय की नदी। दूसरा है पठारी की नदियाँ। याद रखिएगा, जो उत्तर से आएगा उसको हिमालय नदियाँ कहेंगे, जो दक्षिण से आएगा उसको पठारी नदियाँ कहेंगे। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। हिमालय नदियाँ ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली है नदियाँ हैं, इसमें कि यानी कि सालों भर पानी होता है, लेकिन इसमें यह वर्षा पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये वर्षा पर आधारित है। पठारी नदियाँ वर्षा पर आधारित है। ये उत्तर से दक्षिण आता है। ये जो हिमालय नदियाँ इधर से इधर आता है, ठीक है, जबकि ये दक्षिण से उत्तर जाता है, ये ऐसे जाता है। समझे? तो याद रखिएगा, ये नदियाँ पूर्ववर्ती होता है जबकि ये नदियाँ अनुवर्ती होता है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदियाँ छोटे छोटे डेल्टा का, जैसे कि ये इधर से निकलती है गंगा नदी, तो सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। इधर छोटा छोटा नदी निकलती है। ये नदियाँ बाल अवस्था में रहता है, ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में रहता है। ये मार्ग परिवर्तन में गोखुर झील बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोखुर झील। याद रखिए, गोखुर झील में विश्व का सबसे बड़ा और भारत का भी बड़ा झील गोखुर झील, एकमात्र झील कांवर झील है जो बिहार के बेगूसराय में है। और जम्मू कश्मीर में वुलर झील भी गोखुर झील का ही उदाहरण, याद रखिए। लेकिन ये सीधे गमन करने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल ग्रहण करने के कारण यह बाढ़ के कारण बनती है। बाढ़ की कम संभावना इसमें होती है। यह हिमालयी नदियाँ हैं गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती। इसमें सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय। अब आगे देखिए, थोड़ा मैप में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यह मेरा बिहार का मैप है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, बीचों बीच गंगा नदी है। कौन सा नदी है? गंगा नदी है। बीचों बीच गंगा नदी गई है। गंगा नदी कहाँ एंट्री करती है? बक्सर में। बी से बक्सर याद रखिएगा, और बी से भागलपुर एंट्री करती है बक्सर में, निकलती है भागलपुर में। तो उत्तर से इसका क्रम पूछ लेता है, उत्तर से यानी कि पूर्व से पश्चिम में सजाइए। तो ये हो गया आपको पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो याद रखिएगा, इधर से 1 नंबर पे है घाघरा नदी, 2 नंबर पे है गंडक, 3 नंबर पे है बूढ़ी गंडक, 4 नंबर पे है बागमती। क्या? बागमती। 5 पे है कमला, 6 पे है कोसी। तो याद रखिए, यही बागमती में कमला मिल जाती है। ये कमला जाके फिर किस में मिल जाती है? कोसी में मिल जाती है। ये फिर कहाँ मिल जाती है? गंगा में। उसके बाद है महानंदा। क्या है? महानंदा। सबसे पूर्व में महानंदा, सबसे पश्चिम में घाघरा। याद रखिएगा, तो कम से कम 3 को याद रखिए ना, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी और महानंदा। तो आपको क्रम मिल जाएगा। तो ये उत्तर भारत से है। ये उत्तर से किधर चलती है? दक्षिण की ओर, गंगा में मिल जाती है। अब याद रखिएगा, दक्षिण बिहार की नदियाँ, जिसमें कि सबसे पहला है करमनासा। क्या है? करमनासा। दूसरा है सोन। ये सोन अमरकंटक की पहाड़ी से आता है, याद रखिएगा। पूछता है अमरकंटक के पास कौन नदी आती है? सोन नदी आती है। तीसरा है, याद रखिएगा, पुनपुन। क्या है? पुनपुन। चौथा है निरंजना। क्या है? निरंजना। याद रखिए, निरंजना जो बनता है, इसकी फल्गु कहते हैं। ये मोहना और मिल के बनता है। निरंजना और मोहना मिल के बनता है, फल्गु बनता है। उसके बाद क्यूल नदी है। कौन सा नदी है? क्यूल नदी। और याद रखिए, यहाँ एक अजय नदी है। कौन सा नदी? अजय नदी है। जो अजय नदी और महानंदा नदी बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, बिहार से बाहर जाकर मिलती है। तो याद रखिए, ये था बिहार के नदियों का मैप। इसमें याद रखिए, गंगा टोटल 12 जिला से जाता है। कितना जिला से? 12 जिला से। और कोसी आ जाता है 8 जिला से। कितना जिला से? 8 जिला से। ये चीज़ याद रखिए। अब हम लोग एक नदी के बारे में देख रहे हैं, कौन कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है। नदी सबसे पहले गंगा। क्या है? गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, उत्तराखंड से, और मिलती है बिहार में, प्रवेश करती है बक्सर से। कहाँ? बक्सर में, चौसा में। बक्सर जिला में चौसा नामक जगह पे। और मोहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। दूसरा है घाघरा नदी। क्या है? घाघरा नदी ये निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? सिवान में। कहाँ कहते हैं? सिवान में। और जो है याद रखिएगा, गंगा से मिल जाती है सारण में। कहाँ मिल जाती है? सारण में। तो घाघरा नदी बिहार में प्रवेश करती है सिवान में, मिल जाती है कहाँ? सारण में। अगला याद रखिएगा, गंडक नदी। कौन सा नदी? गंडक नदी। गंडक नदी भी निकलती है नेपाल से, और पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है, और सोनपुर गंगा में मिल जाती है। चौथा है बूढ़ी गंडक। क्या है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलती है। किससे? सोमेश्वर के पहाड़ी से। यही सोमेश्वर के पहाड़ी जो पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा। और पश्चिमी चंपारण प्रवेश करती है, और गंगा में खगड़िया जाके मिलती है। कहाँ मिलती है? खगड़िया के पास जाके मिलती है। अगला नदी है बागमती नदी। कौन सा नदी? बागमती नदी। बागमती नदी निकलती है महाभारत के श्रेणी से। कौन श्रेणी से? महाभारत के श्रेणी से। याद रखिए, बागमती नदी निकलती है महाभारत के श्रेणी से, नेपाल से।
यह सीतामढ़ी में प्रवेश करती है और कोसी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? कोसी में मिल जाती है। अगला है कमला, ये भी निकलती है महाभारत के श्रेणी से और नेपाल से निकलती है और मधुबनी में प्रवेश करती है, कोसी में मिल जाती है। कोसी नदी, याद रखिए कोसी नदी गोसाईनाथ की पहाड़ी से, क्या है? गोसाईनाथ के पहाड़ी से निकलती है और सुपौल में प्रवेश करती है और बिहार के कुर्सेला यानी कुर्सेला कटिहार में मिल जाती है गंगा से। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है कोसी। और याद रखिए कोसी के कुल लंबाई 730 किलोमीटर है और बिहार में 230 किलोमीटर है। अगला देखिए महानंदा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से, कौन सा पहाड़ी से? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और किशनगंज, कहाँ? किशनगंज याद रखिएगा, और किशनगंज में बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में मालदेव में जाकर मिल जाती है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी से निकलती है और कैमूर के पठारी में प्रवेश करती है बिहार में, गंगा में चौसा में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और रोहतास बिहार में याद रखिएगा प्रवेश करती है और गंगा में दानापुर से आके मिल जाती है। पुनपुन नदी याद रखिएगा झारखंड के पलामू से निकलती है, कहाँ? झारखंड के पलामू से निकलती है और बिहार के औरंगाबाद में प्रवेश करते हैं, गंगा में जाकर फातवा में मिल जाती है। बीपीएससी ये पूछा हुआ है, जो पुनपुन नदी गंगा में कहाँ जाके मिलते हैं? फातवा में। कहाँ मिलते हैं? फातवा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फल्गु यानी रंजना नदी, ये छोटा नागपुर के पठारी से निकलती है और गया में बिहार में प्रवेश करती है और पुनपुन के साथ गंगा में मिल जाती है। सकरी नदी, कौन सा नदी? सकरी नदी छोटा नागपुर के पठारी से निकलती है, नवादा में प्रवेश करती है, क्यूल के साथ गंगा में मिलती है। क्यूल नदी, याद है क्यूल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है और जमुई में प्रवेश करती है और गंगा से लखीसराय में मिलती है। कहाँ मिलती है? लखीसराय में। अजय नदी, याद रखिए अजय नदी जमुई से निकलती है और जमुई होते हुए बिहार में भी जमुई में प्रवेश करती है और गंगा जाकर पश्चिम बंगाल में मिलती है। तभी जस्ट बताए थे, एगो अजय नदी, एगो महानंदा नदी, दूगो बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। अब एक एक नदी के बारे में डिस्कशन देख लेते हैं। पहला गंगा नदी, कहता है गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा, जिसमें बिहार में 445 किलोमीटर। मोस्ट भी है कितना है? 445 किलोमीटर। लेकिन यही कहेगा गंगा का मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 1400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1400 किलोमीटर गंगा का मैदान का क्षेत्रफल। देवप्रयाग में याद रखिए अलकनंदा और भागीरथी दोनों के संगम मिलने के बाद याद रखिए गंगा कहलाती है। गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र है। गंगा नदी बिहार में बक्सर में प्रवेश करती है, बक्सर के चौसा में, और कटिहार भागलपुर के सीमा बनती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। बता दिए इसी दौरान बिहार के 12 जिले से, कितना जिले से? 12 जिले से, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय। बिहार में गंगा की नदी सर्वाधिक लंबाई पटना में कितना है? 99 किलोमीटर। कितना है? 99 किलोमीटर। अब भागलपुर में 94 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला है गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, याद है गंगा की सहायक नदी है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि इत्यादि बिहार में गंगा से मिलती है और महानंदा अजय बिहार से बाहर मिलती है, अभी बता दिए। बांग्लादेश में इसे ही पद्मा कहते हैं, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, अंतर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। अगला नदी है घाघरा नदी, कौन सा नदी? घाघरा नदी। घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, बिहार के सीमा में प्रवेश करते, उत्तर प्रदेश बिहार के सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा से मिल जाती है। तो घाघरा नदी, याद रखिए घाघरा को हम लोग सरयू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सरयू कहते हैं। इसका अन्य नाम सरयू है, याद रखिएगा। और गोगरा और करनाली नेपाल में कहते हैं इसको। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, नहीं पूछता है, याद रखिए। गंडक नदी, याद रखिएगा गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं, याद रखिए। भाग में स्वतः सप्त गंडक सालिग्राम नेपाल में जानी जाती है। गंडक नदी का मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णागिरी श्रेणी के पार करते हुए गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन में, कहाँ? भैंसा लोटन, याद रखिए बीपीएससी में आया हुआ है, किस जगह से? भैंसा लोटन से प्रवेश करते हैं। और याद रखिए गंडक परियोजना 1959 में आया था। कब आया था? 1959 में। आपसे पूछेगा गंडक परियोजना कब आया था? 1959 में। इसकी सहायक नदियाँ हैं काली गंडक, त्रिशूली। इसमें मिलने वाली गोल गोल पत्थरों को सालिग्राम कहते हैं। अगला नदी है बूढ़ी गंडक। क्या है? बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया में गंगा मिल जाती है। इसका अन्य नाम है, देखिए, सिकरहाना ऊपरी भाग में। इसकी सहायक नदियाँ बसान, बलौर, तिरोई और धनोती। तिरोई नदी को याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। अगला नदी है
बागमती, क्या है, बागमती नदी। देखिए बागमती नदी के बारे में याद रखिएगा। यह नेपाल हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करते हैं, अंततः गंगा में विलीन हो जाती है। यह भी बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला से मिलकर कोसी में मिल जाती है। किससे? कोसी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ लाल बकिया, लखनई, मनोहिया, अवधारा, विष्णुमती सहायक नदी है। नेपाल में इसी तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो पूछिएगा जो नेपाल का राजधानी किस नदी किनारे है? बागमती नदी किनारे। और पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? तो काठमांडू में, इसी के किनारे है, याद रखिएगा। कोसी नदी, क्या है? कोसी नदी याद रखिएगा। इसका टोटल लंबाई 730 किलोमीटर है। बिहार में कितना है? 260 किलोमीटर। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये नेपाल के उत्तर पूर्व में गोसाईनाथ की पहाड़ी से, कौन सा? गोसाईनाथ की पहाड़ी से निकलती है। नेपाल में सप्त कोसी कहा जाता है। कोसी नदी बिहार की सुपौल में प्रवेश करती है और कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है। बता दिए। मार्ग परिवर्तन एवं प्रौढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियाँ हैं आपको अरुण, तमोर, लिपू, दूध कोसी, ताम कोसी, इंद्रावती, सोन कोसी। देखिए तो अरुण बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा। इंद्रावती भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नदी महानंदा, क्या है? महानंदा। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। यह उत्तर बिहार में सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदी पेन्नोर, नागर और बालासार और मेची है। कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए बक्सर में प्रवेश करती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। क्या है? सबसे पश्चिमी नदी है। इसको कर्मनाशा को अपवित्र नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवित्र नदी कहा जाता है। अगला नदी है सोन नदी। देखिए सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से, मैकाल श्रेणी से, याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछेगा किस श्रेणी से? मैकाल श्रेणी से। किस पहाड़ी से? अमरकंटक की पहाड़ी से। यह रोहतास बिहार में एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर को सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा से मिल जाती है, याद रखिएगा। अगला, यह यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद है, कन्हार है, उत्तरी कोयल है। सोन नदी डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और कहेगा सोन प्रोजेक्ट कब बना था? सबसे पुराना प्रोजेक्ट है सोन प्रोजेक्ट, 1874 में बना था। कब बना था? 1874 में। और सोन नदी बनने पर नहरों का रोहतास, भोजपुर सूक्ष्म मैदानी क्षेत्र में बिहार का मुख्य चावल उत्पादन बन गया। अगला क्वेश्चन पुनपुन नदी, कौन सा नदी? पुनपुन नदी, याद रखिएगा। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले से छोटा नागपुर पठार से निकलते हुए बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है मोरहर, मादर और दरदा। यह दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। फल्गु नदी, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी कि निरंजना और मोहना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन में, कहाँ? गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। याद रखिएगा। ये बीपीएससी में डायरेक्ट वहाँ निरंजना नहीं दिया हुआ था जो फल्गु नदी किसके जो है संगम से बनाए थे? लीलाजन यानी कि निरंजना और मोहना के संगम से, याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसी में याद रखिएगा। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विष्णुपद मंदिर है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू आते हैं। याद रखिए गया में फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर है। यहीं पे पितृपक्ष मेला लगता है, देखिए। और पितृपक्ष मेला लगता है जिसमें पिंडदान की परंपरा, याद रखिएगा। और ये विष्णुपद मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, याद रखिएगा। फल्गु नदी भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी में, कहाँ है? गया जी में, याद रखिएगा। फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, याद रखिएगा। अगला है गंगा नदी के किनारे बसे बिहार का यानी कि बिहार में नदियों के किनारे बसे शहर पटना। गंगा नदी किनारे मोकामा गंगा, मुंगेर गंगा, भागलपुर गंगा, बक्सर गंगा। लेकिन छपरा, याद रखिए, घाघरा किनारे है। हाजीपुर गंडक, गंगा और गंडक के। बांका चांदन नदी, सोनपुर गंडक, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक और खगड़िया बूढ़ी गंडक, तो समस्तीपुर ही बूढ़ी गंडक। और दरभंगा, याद रखिएगा, बागमती, गया, फल्गु, फतुहा, पुनपुन नदी, गंगा नदी और लखीसराय किऊल नदी। कौन है? किऊल नदी। तो हम लोग ये नदी देख रहे थे, अब बिहार का नदी घाटी परियोजना देखने जा रहे हैं। कहता है बिहार के नदी घाटी परियोजना।
बिहार की नदी घाटी परियोजना याद रखिएगा। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना, कितना है 3 याद रखिएगा, निर्माण किया गया। इन परियोजना को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंध, जल प्रबंधन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए बनाया गया। तो याद रखिएगा सोन परियोजना पहला है, कौन सोन, कहेगा सोन कब बना 1874 में, कब बना 1874 में। गंडक कब बना 1959 में, कब बना 1959 में। कोसी कब बना 1954 में, कब बना 1954 में, याद रखिएगा। ये 3 परियोजना है, सबसे पुराना सोन है। तो हम एक एक परियोजना करके देख रहे हैं। करा सोन परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, इसका निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास में किया। कहाँ, डेहरी रोहतास में किया गया। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार का सबसे पुराना एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। बार बार पूछता है। डेहरी में बारून के पास, किसके पास, बारून के पास सोन नदी पर, किस नदी, सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहर का निर्माण किया गया, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर यह औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना में सिंचाई की जाती है, जबकि पश्चिमी सोन नहर से इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में किया जाता है। कहता है सोन नहर पर 2 जल विद्युत बना हुआ है, डेहरी जल विद्युत केंद्र और बारून जल विद्युत केंद्र। याद रखिएगा सोन नहर पे 2 जल विद्युत केंद्र बना हुआ है, डेहरी जल विद्युत केंद्र और बारून जल विद्युत केंद्र, याद रखिएगा। अगला है गंडक परियोजना, कौन सा, गंडक परियोजना। कहेगा गंडक परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत और नेपाल के बीच है, याद रखने की परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को भी मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ, लेकिन इस परियोजना का कार्यक्रम 1960 से शुरू हुआ। इस योजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन, कौन सा, भैंसा लोटन पास गंडक नदी के बांध का निर्माण हुआ। यह जलाशय निर्माण करती है, याद रखिएगा। कहता यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम, कौन सा, त्रिवेणी संगम, याद रखिएगा। गंडक परियोजना में जलाशय पूर्व से पश्चिम की ओर नहर निकलते, पूर्वी गंडक नदी और पश्चिमी गंडक नदी। पूर्व नहर को 3 भागों में विभक्त किया गया, तिरहुत, त्रिवेणी और दौन। तो पूछता है तिरहुत नहर किससे पानी लेता है, याद रखिएगा बार बार। तो ये त्रिवेणी सोन नहर से, याद रखिएगा। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दौन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है और नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त निकलने वाली इनकी सहायक नदियों नहरें उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवरिया में, बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई करती है। यह परियोजना के तहत पूर्वी नहर 15 मेगावाट जल विद्युत पर स्थापित की गई है। इसी प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर भी बन गया है। अगला आइए कोसी बहुउद्देशीय, कौन सा, कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। इस परियोजना की स्थापना 1953 में हुई थी, लेकिन इसका परियोजना 1954 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा बीपीएससी टिडी बिहार दोरगा और बीपीएससी 1954 ले चुका है आंसर। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर, कौन सा, हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 में पूर्ण हुआ। कब पूर्ण हुआ, 1965 में। कोसी पर निर्मित जलाशय पूर्व पश्चिम की ओर नहर का निर्माण करती है। पूर्वी कोसी नहर इसे अररिया, सुपौल, पूर्णिया में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी कोसी नहर इसे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय में की जाती है। तो हम लोग अब नहर देखिए, नदी देखिए। अब जलप्रपात देखने जा रहे हैं बिहार का, झील, क्या देखने जा रहे हैं, झील देखने जा रहे हैं बिहार का झील हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें कि याद रखिएगा ये सरैया मंझिल, 2 गो मंझिल, एगो सरैया मंझिल, एगो पिपरा मंझिल। तो सरैया मंझिल पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण, पिपरा मंझिल पूछेगा तो पूर्वी चंपारण। सरैया मंझिल पश्चिमी चंपारण, पिपरा मंझिल पूर्वी चंपारण, एक मोती झील भी पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा यहीं से। और कुशेश्वर झील दरभंगा में, कुशेश्वर झील कहाँ है, दरभंगा में। मिश्री झील कहाँ है, दरभंगा में, लेकिन कहेगा मत्स्यगंधा कहाँ है, दरभंगा में, सहरसा में, याद रखिए। और कटिहार में कौन है, गोगाबिल, कौन है, गोगाबिल। भागलपुर में कौन है, जगतपुर, कौन है, जगतपुर झील। अगला याद रखिएगा बेगूसराय, क्या है, बेगूसराय में कौन सा झील है, कांवड़ झील, याद रखिए, एकमात्र गोखुर झील है। नालंदा में घोड़ा कटोरा झील, कौन सा, घोड़ा कटोरा झील, याद रखिए। नाल याद कैसे रखना है, घोड़ा कटोरा, नाल, नालंदा। तो नालंदा याद रखिएगा, नाल की तरह होता है, याद रखिए, घोड़ा में नाल लगल रहता है तो घोड़ा कटोरा झील, याद रखना, नालंदा। गया जी में मुचलिंडा झील, कौन सा, मुचलिंडा झील। कहेगा कैमूर में कौन है, अनुपम झील, कौन है, अनुपम झील। कैमूर में अनुपम झील भी है और अजय झील भी है, कौन सा झील, अजय झील। कहेगा अजय झील कहाँ है, तो कैमूर में। अनुपम झील कहाँ है, कैमूर में। अगर आप देख रहे हैं प्रमुख झीलें,
रखिएगा। कांवर झील कहाँ है, तो याद रखिएगा कांवर झील बेगूसराय। कहाँ है, बेगूसराय। जो कांवर झील बिहार का ही नहीं, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा गोखुर झील है कांवर झील बेगूसराय, याद रखिएगा। गोगाबिल झील और घोघा झील कहाँ है, कटिहार में। कुशेश्वर झील कहाँ है, दरभंगा में। सिमरी झील कहाँ है, सहरसा में। जगतपुर झील कहाँ है, भागलपुर में। मोती झील कहाँ है, तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण। सरैया झील बेतिया पश्चिमी चंपारण। पिपरामन झील पूर्वी चंपारण। बोले थे पिपरामन बोलेगा तो पूर्वी चंपारण, और सरैयामन बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण। मोती झील भी है पूर्वी चंपारण। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में। अनुपम झील कैमूर में। अजय झील भी कैमूर में। मुचलिंडा झील याद रखिए गया में, और इसका नाम अभी गया जी हो चुका है। नागे झील कहाँ है, जमुई में। नकटी झील कहाँ है, जमुई में, लेकिन यही कहेगा नक्की। क्या कहेगा, नक्की, याद रखिएगा। नागी नकटी कहेगा तो जमुई मारिएगा, लेकिन नक्की कहेगा तो राजस्थान मारिएगा। कहाँ मारिएगा, राजस्थान मारिएगा, याद रखिएगा। नक्की कहेगा। त्रिवेणी नहर किससे पानी लेता है, गंडक से। तिरहुत किससे लेता है, गंडक से। दोन किससे लेता है, गंडक से। याद रखिए पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण मुजफ्फरपुर वैशाली जाता है, ये पूछता है बार बार। त्रिवेणी नहर किससे पानी लेता है, गंडक से। तिरहुत किससे लेता है, गंडक से। पूर्वी कोसी से लेता है अररिया सुपौल पूर्णिया। पश्चिमी कोसी दरभंगा मधुबनी सुपौल। राजपुर कोसी याद रखिए, कोसी से लेता है सहरसा मधेपुरा बेगूसराय। पूर्वी सोन औरंगाबाद जहानाबाद पटना गया अरवल। उसके बाद पश्चिमी सोन रोहतास भोजपुर बक्सर रोहतास, याद रखिएगा। हम लोग जलप्रपात बिहार का कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सा। जलप्रपात याद रखिए। जब नदी की ढाल में आकस्मिक परिवर्तन आने से नदी की तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरते उसे जलप्रपात कहते हैं, याद रखिएगा। बिहार के प्रमुख जलप्रपात क्या है, बिहार के प्रमुख जलप्रपात। ककोलक जलप्रपात नवादा में, याद रखिएगा 90 मीटर। कितना है, 90 मीटर, याद रखिएगा। मोस्ट है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ककोलक जलप्रपात का है नवादा में। ये दुर्गावती जलप्रपात का है, तो याद रखिएगा रोहतास में। का है, रोहतास में। अगर रोहतास आंसर न दे तो कैमूर मार सकता है, क्योंकि दोनों के बॉर्डर पे। कशिश जलप्रपात देखिए, कोई आदमी को कशिश कब होगा, तो याद रखिएगा। कशिश मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको धुआं लगने के बाद कष्ट हुआ, नहीं कि कशिश हुआ और कशिष्ट होगा, तो याद रखिएगा वो जाएगा मंदिर दुर्गावती मंदिर। और दुर्गावती में कहाँ, तुतला भवानी। और तुतला भवानी के पास जाके उसको मंझर का निर्माण करेगा, तो याद रखिएगा। सबसे पहले पूछेगा दुर्गावती रोहतास, कशिश जलप्रपात रोहतास, धुआं कुंड रोहतास, मंझर कुंड रोहतास, तुतला भवानी रोहतास, याद रखिएगा। तो रोहतास में सारा है। और करकटगढ़ कहाँ है, कैमूर में। तेलहर कुंड कहाँ है, कैमूर में, याद रखिएगा। करकटगढ़ और तेलहर कुंड, याद रखिएगा। तेलहर कुंड तो बिहार दुर्गा में कई बार आए हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आज हम लोग बिहार का नदी नहर और जलप्रपात देखें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब और करें। थैंक यू।